Okay, Assalamualaikum viewers. My full name is Muhammad Suleiman and I'm MPhil scholar in physics from University of the Punjab. Today I'm going to give you first lecture on physics class 9. हमारे पास जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। चैप्टर के नाम को देखें तो हमारे पास दो पैरामीटर्स आ रहे हैं हमारे पास चैप्टर के नाम में, एक है फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा हमारे पास है मेजरमेंट। हमने मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज को भी स्टडी करना है, साथ साथ मेजरमेंट्स को भी स्टडी करना है। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, ऐसी तमाम की तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। और उसके बाद हमारे पास मेजरमेंट्स के कितने इंस्ट्रूमेंट हैं, कितने इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं लेबोरेटरी के अंदर, हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, उनको कैसे मेजर करना चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट कौन सी चीज़ को मेजर करने के लिए प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होता है। तो इस तरह डिफरेंट हमारे पास लाइक इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे, वो भी हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो चैप्टर 1 में देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास साइंस की डेफिनेशन आती है आपके इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में। फर्स्ट जो आर्टिकल है 9th क्लास का कि साइंस क्या है। साइंस की डेफिनेशन बच्चे अगर आपने याद करनी है, मेमोराइज करनी है तो सिर्फ दो चीज़ें आपको आनी चाहिए उसके लिए। हम डेली बेसिस के ऊपर साइंस का वर्क एक तरह का कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम घर से निकलते हैं, स्कूल में आते हैं, हम इधर उधर देख रहे होते हैं हमारे सराउंडिंग में व्हाट्स हैपनिंग, थिंग्स आर हैपनिंग, लाइक बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गाड़ियाँ भाग रही हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, सूरज निकल रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है। सो वी आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स, हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रही है। इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर, ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो ऑब्जर्वेशंस हमने की और उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं उसको साइंस कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि जस्ट हमारे पास टू थिंग्स हैं दैट वी हैव टू डू फॉर द साइंस। साइंस के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो हमने चीज़ों को ऑब्जर्व करना, डेली बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करना, बट जब साइंटिफिक वे में लेके आते हैं उस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, साइंस। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि साइंस कहाँ से आया, साइंस का वर्ड क्या है। साइंस एक लैटिन वर्ड है, लाइक लातीनी जुबान का लफ्ज है जिस जो साइंटिया से डिराइव किया गया था। साइंटिया से साइंस डिराइव किया गया था जिसके लफ्जी मायने हैं नॉलेज के। लफ्जी मतलब है इल्म, नॉलेज इल्म। तो 18th सेंचुरी के अंदर 18th सेंचुरी तक साइंस इतनी एडवांस नहीं थी। उस वक्त जितनी भी स्टडी की जाती थी वो एक ही ब्रांच के अंडर स्टडी की जाती थी। ऑल द सब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट दैट इज नोन एज नेचुरल फिलॉसफी। उसको नेचुरल फिलॉसफी कॉल किया जाता था। जितनी भी चीज़ें स्टडी की जाती थी वो एक ही ब्रांच के अंदर स्टडी की जाती थी। साइंस इतनी एडवांस नहीं थी उस वक्त तक, तो उसको नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। लाइक फिजिक्स भी उसमें, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जितनी भी साइंस थी एक ही सब्जेक्ट में लाइक स्टडी की जाती थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी सी साइंस ने एडवांसमेंट लाइक गेन की, तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन की उन्होंने, तो दो ब्रांचेस उसके सामने आई थी। एक को कहा जाता है फिजिकल साइंसेस और एक को कहा जाता है बायोलॉजिकल साइंसेस। अब यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ों के अंदर कैटेगराइज कर दिया। एक तो हमारे पास था फिजिकल साइंसेस, ऐसी तमाम चीज़ों को स्टडी करना जो नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चेयर्स है, हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लिविंग में नहीं आती, जो नॉन लिविंग के अंदर आ जाती है, उन तमाम चीज़ों को क्या कंसीडर किया जाता था, जिस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता था उसको कहा जाता था फिजिकल साइंसेस। ठीक है, उसके साथ साथ एक और ब्रांच भी थी जिसको बायोलॉजिकल साइंस कहा जाता था। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया। ऑल द सब्जेक्ट दैट हैव लिविंग दैट आर नोन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड व्हेन वी स्टडी दैट पर्टिकुलर दोस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, दिस ब्रांच इज नोन एज बायोलॉजिकल साइंस। तो दो ब्रांच फिर बाद में, किसके बाद, नेचुरल फिलॉसफी के बाद, जिसमें एक फिजिकल थी और एक नॉन फिजिकल। एक हमारे पास फिजिकल साइंस थी जिसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, एक बायोलॉजिकल थी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इन द 19th सेंचुरी साइंस गेट एडवांस। साइंस के अंदर और ज़्यादा तरक्की है। उस तरक्की की बेस के ऊपर और ज़्यादा क्लासिफिकेशन की गई साइंस के अंदर, और वो क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास 5 न्यू ब्रांचेस आई थी। 5 में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिजिक्स थी, फिर केमिस्ट्री थी, फिर जियोलॉजी थी, फिर मेट्रोलॉजी थी, फिर एस्ट्रोनॉमी थी। अब जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, मैं आपको अगर डेफिनेशन 1 by 1 बताऊं तो फिजिक्स के अंदर हम दो
इन दोनों को स्टडी किया जाता है सेपरेटली, और उनके आपस में रिलेशन को भी जब स्टडी किया जाता है उस स्पेसिफिक ब्रांच को क्या कॉल किया जाता है, फिजिक्स कॉल किया जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री आ जाती है। केमिस्ट्री को अगर हम देखें तो इसमें हम डिफरेंट रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स को स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह केमिकल्स कितने रिलेटेड होते हैं, केमिकल्स कैसे होते हैं, रिएक्शन कैसे होता है, कौन सी चीज़ हमें उसको देनी चाहिए, उसको बूस्ट अप करना चाहिए, उस चीज़ का नाम क्या होता है। सो ऑल थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू रिएक्शंस व्हिच आर स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री की ब्रांच में स्टडी की जाती है। उसके बाद आते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बनता जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। जो हमारे पास एडवांस जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के अंदर जियोलॉजी का एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है। तो जियोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। अर्थ के बारे में भी क्या स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में जियो का जो लफ्ज़ी मतलब है, ये आपको डेफिनेशन याद करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। जियो, GEO, ये यहाँ का जो हमारे पास वर्ड है, इसका जो लफ्ज़ी मतलब है, इसका जियो का लफ्ज़ी मतलब ये अर्थ है। मतलब अर्थ के बारे में स्टडी करना। अर्थ के बारे में क्या स्टडी करना, अर्थ में कहाँ पे हमारे पास मिनरल्स हैं, कहाँ पे हमारे पास यूरेनियम पाया जाता है, कौन सा ऐसा हमारे एरिया है जहाँ से हम गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जहाँ से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जहाँ से इस तरह के मादनियात, सिंपल वर्ड में वो मादनियात इनको कहा जाता है, वो कहाँ से अर्थ की सरफेस से ऊपर से उनको ऑब्जर्व करना और फिर वहाँ से ये आइडिया लगा लेना कि यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं कुछ मिनरल्स वगैरह या नहीं करते। जब वहाँ ऊपर देखने से उनको पता लग जाए तो फिर वहाँ पे मजीद जो है एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं। तो ऐसी ब्रांच साइंस की जिसके अंदर अर्थ को स्टडी किया जाता है उसको जियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद एक हमारी थी मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या है, मेट्रोलॉजिकल पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है जो हमें डेली बेसिस के ऊपर अपडेट करता है। किसके बारे में अपडेट करता है, हमारे वेदर के बारे में अपडेट करता है। हम जब कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे होते हैं, तो हम मोस्टली क्या करते हैं, वेदर अपडेट को चेक करते हैं कि आने वाले दिन में क्या है, कोई बारिश तो नहीं है, कोई इस तरह का फोगी वेदर तो नहीं है जैसे आजकल हमारे पास है। तो मेट्रोलॉजी जो हमारे पास है, ये वेदर अपडेट के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए हमारे पास एक मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, ये एक ब्रांच है थी। उसके बाद ये एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या, स्पेस के बारे में स्टडी करना। तो ये 19वीं सेंचुरी के अंदर साइंस ने और एडवांस हुई, साइंस ने और तरक्की की, जिसकी वजह से और ब्रांचेज हैं मेजर। अब इसमें हम स्टडी करेंगे फिजिक्स के बारे में, ये हमारे पास सब ब्रांचेज है। अब फिजिक्स में ब्रांचेस स्टडी करने के बाद अब अगर हम देखते हैं तो हमारी एप्लीकेशंस क्या है, हमारी हर चीज़ के अंदर फिजिक्स हमारे पास इन्वॉल्व हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार की बात करता हूँ तो कार हमारे पास कौन से रूल के ऊपर चल रही है, मैकेनिक्स के रूल के ऊपर चल रही है। मैकेनिक्स हमारे पास ऐसी ब्रांच है जो मोशन से रिलेटेड तमाम चीज़ों को स्टडी करती है, उसको क्या कॉल करते हैं, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर हमारे पास कार क्या कर रही है, वर्क कर रही है। रेफ्रिजरेटर की मैं बात करता हूँ तो ये थर्मोडायनामिक्स के ऊपर हमारे पास चल रही है। थर्मोडायनामिक्स हमारे पास फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है, फिजिक्स का एक रूल है, जिसके ऊपर हमारे पास कौन सी ब्रांच वर्क कर रही है, रेफ्रिजरेटर वगैरह जिसके ऊपर। पुलिस की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत से हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हमें लिफ्ट करना होता है, उठाना होता है। वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम उनको नहीं उठा सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट चीज़ों की हेल्प लेते हैं। उसमें पुली भी एक हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, पुलिस आ गई। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हमारे ऑफिस में, हमारे घरों में, हमारे कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी ना यूज़ कर रहे हो। तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ें जितनी भी इन सब में फिजिक्स इन्वॉल्व। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या फिर हम कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करवा रहे हैं। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो किसकी हेल्प से जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जा रहे हैं। उसके बाद अप्लायंसेस की बात करते हैं। हमारे घर के अंदर लाइट्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, फैंस हैं, डोर्स हैं, इस तरह की जितनी जो चीज़ें हमारे पास ऑटोमेटिक्स हैं जो लाइट के ऊपर बेस करती हैं, वो सारी की सारी क्या है, उनके अंदर फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है। ये सारी फिजिक्स क्या है, एप्लीकेशन है। लास्ट में अगर मैं आपको बात करता हूँ कम्युनिकेशन आज हमारे रेगुलेटरी सिस्टम, मोबाइल फोन है। सिंपल आपको एक एग्जाम्पल, हमारे पास क्या चीज़ है, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन है। अच्छा, मोबाइल फोन हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन वी आर कम्युनिकेटिंग विद द पीपल हु आर लिविंग इन अदर एरियाज। सिंपल एक बात करूँ तो हमारे पास सबसे ज़्यादा किसी भी वर्ल्ड के कोने के ऊपर कोई भी अगर हमारा पर्सन जाने वाला है, हम उसके साथ विद इन नैनो सेकंड हम उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये सब किस वजह से हमारे पास आ रही है, ये फिजिक्स की वजह से आ रही है। बट विद द पैसेज ऑफ एडवांसमेंट, विद हैविंग इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट के साथ साथ हमारे पास कुछ इफेक्ट्स भी हैं।
इफेक्ट को अगर देखें तो बुक के अंदर इफेक्ट ई से लिखा है और एक इफेक्ट होता है ए से लिखा हुआ, वो अफेक्ट होता है, ठीक है। ये इफेक्ट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के मतलब सेम है, लेकिन जो ए वाला इफेक्ट है अगर उसको राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके वो भी उसका मतलब असरात ही होते हैं, इसका मतलब भी असरात ही होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव वाला होता है, ये नेगेटिव होता है। हमने जहाँ इतनी ज़्यादा साइंस को लेकर तरक्की कर ली है, वहाँ साथ साथ हमारे पास कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसमें सबसे जो फर्स्ट पे हमारे पास आ रहा है वो डेडली वेपन्स है। हमारी साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, हमने इतने ज़्यादा डेडली वेपन्स बना रहे हैं जो कि थोड़े ही टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान और तबाही मचा सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं चीज़ों को। उसके साथ साथ अगर हम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ उनसे क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उससे हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। तो ये हमारे पास मेजर जो दो ड्रॉबैक्स हैं, जो इफेक्ट्स हैं हमारे पर, ये साइंस की वजह से ये आपकी बुक के अंदर स्टडी किए गए हैं। ये आपके आज का जो टॉपिक था हमारे पास 1.1 जो टॉपिक था 1.1 सॉरी वो मैंने हाँ जी 1.1 जो टॉपिक था उसका लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट ये दो डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, डिफरेंशिएट भी आ सकता है, सेपरेट इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आप ये लाइक एमसीक्यूज में आ सकता है कि साइंस कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, उसके मीनिंग क्या है, ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है कि कार कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती है, मैकेनिक्स के ऊपर, रेफ्रिजरेटर कौन सा थर्मोडायनामिक्स, ये दो के मेजर आपके ऊपर बताए गए। ये लास्ट वाला पैराग्राफ में इफेक्ट्स का उसमें होता है। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर था फिजिक्स के बारे में। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।